हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम बेसिक्स ऑफ सीएसएस देखेंगे कि सीएसएस का कोड किस तरह से लिखा जाता है। जो लोग बिगनर्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि सीएसएस का कोड कैसे लिखते हैं, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें एंड तक, तो उनको इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि उनको किस तरह से लिखना होता है सीएसएस का कोड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि CSS होता क्या है। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो CSS है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज़ यूज टू डिज़ाइन HTML टैग। जो CSS है वो हमारे HTML टैग्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। CSS इज़ वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द वेब। ये बहुत ही वाइडली यूज लैंग्वेज है। CSS stand for cascading style sheet. It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of a document written in markup language. तो स्टाइल शीट लैंग्वेज है ये। इसका क्या काम होता है कि हमारी जो भी HTML की जो पेज होते हैं उसका जो कोड होता है उसकी फॉर्मेटिंग को ठीक करना और उसके लुक को और बेटर बनाना। इट प्रोवाइड एन एडिशनल फीचर टू HTML। ये एक एडिशनल फीचर ऐड कर देता है हमारे HTML के पेज में। हम HTML से भी को भी अच्छे से बना सकते हैं, बट CSS की हेल्प से हम उसे और बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए हम हमेशा CSS यूज़ करते हैं HTML के साथ। इट इज़ जनरली यूज्ड विद HTML टू चेंज द स्टाइल ऑफ वेब पेजेस एंड यूज़र इंटरफेस। तो हम क्या करते हैं, HTML के अंदर कोई भी चेंजेस करने होते हैं वेब पेज में, तो हम क्या यूज़ करते हैं? CSS का। अगर उसको हमें कैसे भी स्टाइल करना है उसके लिए। वॉट डज CSS डू? तो CSS क्या करता है? यू कैन ऐड न्यू लुक टू योर ओल्ड HTML डॉक्यूमेंट। जो आपके पुराने HTML जो भी बना हुआ HTML पेज है, आप उसको एक न्यू लुक दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। You can completely change the look of your website with only a few changes in CSS code। तो आप अपनी जो वेबसाइट है उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने CSS कोड्स में चेंजेस करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सिंटेक्स देखते हैं हम किस तरह से सिंटेक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले ये देखिए H1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको दिया है। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके बाद हम डिक्लेरेशन देते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्टर का नेम होता है जिसे आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ नीचे क्या लिखा है? सिलेक्टर इंडिकेट्स द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। सिलेक्टर क्या होता है? वो एक HTML एलिमेंट जिसको आप स्टाइल करना चाहते हो। इट कुड बी एनी टैग, वो कोई भी टैग हो सकता है। जैसे हेडिंग के लिए H1 यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के लिए P यूज़ करते हैं। तो हमें जिसे भी स्टाइल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सिलेक्टर का नेम लिखते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या देते हैं? डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन one or more declaration separated by a semicolon. For the example there are two declarations like कलर है दिया हुआ है येलो एंड फॉन्ट साइज दिया हुआ है 15 पिक्सल। तो डिक्लेरेशन बॉक्स का क्या काम होता है? इसके अंदर हम सेमी कॉलन से हम इसे सेपरेट करते हैं और जो भी आपको स्टाइलिंग करनी है, जैसे H1 है उसका आपको कलर चेंज करना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है, तो हम इस तरह से CSS का कोड आगे लिखते हैं। तो ये इसका एक बेसिक सा सिंटेक्स है जिस तरह से लिखा जाता है CSS का कोड। नेक्स्ट, हाउ टू ऐड CSS इन HTML। अब बात आती है कि हम अपने CSS के कोड को HTML में ऐड किस तरह से करें। तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से हम CSS को अपने HTML में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल, ओके, उसके बाद होता है एक्सटर्नल एंड देन होता है इनलाइन। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनली आप कैसे ऐड करते हो। An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. The internal style is defined inside the style element inside the head section. तो जब हमें इंटरनली जैसे हमारा जो भी HTML का पेज है उसके अंदर आपने हेडिंग, पैराग्राफ या और भी बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं और आपको उसी पेज में स्टाइल टैग लगाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने हेड में जाएंगे। हेड में जाके सबसे पहले हम लगाते हैं स्टाइल, उसके बाद हम अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर वही जो सेम सिंटेक्स था, आप सिलेक्टर का नेम देते हो, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद अंदर जो भी उसके पास कराना होता है, जो भी चेंजेस करने होते हैं वो हम पास कराते हैं। तो इस तरह से हम इंटरनली लिखते हैं हेड के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS कैसे ऐड होती है? विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। Each HTML page must include a reference of the external style sheet file inside the link element inside the head section.
इंटरनली में हम क्या कर रहे थे, हम हेड के अंदर ही स्टाइल लगा के और जो भी था हम लोग लिख रहे थे। लेकिन एक्सटर्नली में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर CSS की फाइल क्रिएट करते हैं। उसका जो एक्सटेंशन होता है .css होता है। जैसे HTML को हम सेव करते हैं .html से, इसी तरह हम CSS को सेव करते हैं .css से। उसके बाद उसके अंदर स्टाइल लगाने की ज़रूरत है, उसमें हम डायरेक्ट अपना CSS का कोड लिखते हैं, सिलेक्टर देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके जो भी डिक्लेरेशंस होते हैं वो दिए जाते हैं। तो अब हमने CSS की फाइल तो बना ली अलग, अब उसे लिंक कैसे करते हैं, उसके लिए हमारा एक लिंक टैग होता है, वो हमें हेड के अंदर अपने HTML की फाइल में पास कराना होता है। तो आप अपने HTML की फाइल में जो भी CSS का लिंक देना चाहते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा हेड के अंदर। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल जो CSS फाइल है उसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है इनलाइन CSS। एन इनलाइन स्टाइल मे बी used to apply a unique style for a single element. To use inline style, add the style attribute to relevant element. The style attribute can contain any CSS property. तो inline का क्या मतलब होता है, आप डायरेक्ट जो टैग स्टाइल करना चाहते हो उसके अंदर ही स्टाइल टैग लगा के कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जो H1 टैग है उसी को स्टाइल किया हुआ है, उसी के आगे स्टाइल लगा दिया एंड देन अंदर जो भी उसका कलर या टैक्स अलाइन जो भी चेंजेस करने हैं वो वहीं पे कर दिए। तो इस तरह से अगर आप उसी लाइन में अपना CSS का कोड लिख रहे हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, इनलाइन CSS। तो ये 3 तरीके थे जिसकी हेल्प से आप CSS ऐड करते हो अपने HTML के कोड में। इसके बाद आता है आपका सिलेक्टर्स। हमारे कुछ सिलेक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर आइटम को ही स्टाइल करते हैं। तो क्या होता है, द एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। एलिमेंट के नेम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। CSS ID सिलेक्टर क्या होता है, सब इसमें भी कई सिलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ID सिलेक्टर क्या होता है। द ID selector uses the ID attribute of an HTML element to specify select a specific element। तो आप जो जिस भी एलिमेंट को आप स्टाइल करना चाहते हो उसके अंदर आप एक आईडी पास कराते हैं और उस आईडी का कुछ नेम देते हैं। तो उसकी हेल्प से आप फिर उसको स्टाइल टैग में ऊपर लिख के उसको स्टाइल करते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, हैश यूज़ करते हैं। आईडी अगर आपने सिलेक्टर यूज़ करा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, CSS में हैश लगा के उसका नेम लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे उसको स्टाइल करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है, सेम आईडी की तरह ही होता है, उसके अंदर हम आईडी में नेम पास कराते हैं, यहाँ पे हम क्लास यूज़ करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसका नेम देते हैं। फिर अब उसके लिए हम हैश यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम डॉट यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास क्लास सिलेक्टर आप यूज़ कर रहे हो तो जब आप CSS का कोड लिखोगे स्टाइल में तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले डॉट लगाते हैं, फिर अपनी क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस एंड देन अंदर जो भी डिक्लेरेशन देना होता है वो हम पास कराते हैं। नेक्स्ट आता है CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर। एक होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, उसका क्या काम होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट ऑन द पेज। लाइक जैसे अभी हम आईडी के या फिर क्लास का नेम लिखते थे, यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम ये स्टार लगाते हैं एंड देन उसके बाद चेंजेस करते हैं। तो जो अभी आप यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिखोगे वो आपके ऑल ओवर द पेज में चेंज होता है। यानी कि अगर टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर लिखा है तो पूरे पेज का जो भी टेक्स्ट होगा ना वो सब सेंटर हो जाएगा। तो इस जगह इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसका आगे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना सबलाइम ओपन किया है एंड देन मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करती हूँ अपने HTML वाले फोल्डर में। तो मैंने इस पेज का new.html मैंने इसका नेम रख दिया एंड देन मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे सेव हो गई है। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने HTML इस तरह से लिखते हैं देन यहाँ पे हमने लिया टाइटल में होम। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया H1 टैग, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू VM कोडर टेक्नोलॉजी, राइट। इसको मैंने सेव किया है। अब जरा इस फाइल को एक बार रन करके देखते हैं। कहाँ पे मैंने सेव किया था, इसको यहाँ पे किया था। इस फाइल को मैंने यहाँ पे रन किया, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको शो हो रहा है।
अब हम देखते हैं हम इंटरनली CSS कैसे लिखते हैं। तो इंटरनली के लिए हम लोग यहाँ पे हेड के अंदर लगाते हैं स्टाइल। ठीक है, हमने यहाँ हेड के अंदर अपना स्टाइल टैग लगाया है। इसके अंदर अब हम पहले क्या लिखते हैं, अपना सिलेक्टर H1। देन उसके बाद जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कलर होता है कोड, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा रेड। सेव करके एक बार देखते हैं क्या उसका कलर रेड हो गया है। हाँ देखिए, इसका यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो गया CSS की हेल्प से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब मैंने इसको यहाँ पे सेव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर हो गया है। तो इस तरह से आप इंटरनली CSS कैसे यूज़ कर रहे हो, आप हेड के अंदर ही स्टाइल टैग लगा के अपना जो भी सिलेक्टर आपको जिसको भी स्टाइल करना है आप उसको इस तरह से स्टाइल कर सकते हो। एक और तरीका होता है आप एक्सटर्नली कैसे ऐड करते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे H2 लिया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हेल्प एंड देन मैं इसे सेव कर दिया। अब आप इसे यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या शो होगा, हेलो। अब मुझे इसे स्टाइल करना है तो मैं एक्सटर्नली फाइल से इसको स्टाइल कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल न्यू, देन मैंने इसको यहाँ पे सेव करा new.css। ओके, अब मैंने यहाँ पे अपने सिलेक्टर का नेम दिया H2 और यहाँ पे मैंने उसका कलर दे दिया ब्लू। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। अभी हमने लिंक नहीं करा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक पास करेंगे। उसके लिए हम क्या यहाँ पे लिखते हैं, लिंक rel स्टाइल शीट, फिर टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, उसके बाद यहाँ पे href में अपने CSS फाइल का नेम। तो क्या नेम है, new.css। हमेशा हमारी CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .css। अब मैं इसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हुए देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। इसका कोड मैंने कहाँ लिखा था, हमारी न्यू CSS फाइल में, राइट। और उसका जो भी कलर था या फॉन्ट था, जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनली लिखते हैं और इस तरह से एक्सटर्नली लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट लाइन चेंज करूँ, यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट लाइन लिखा सेंटर एंड देन यहाँ पे आके मैंने इसको करा रिफ्रेश, तो ये देखिए ये सेंटर हो गया यहाँ पे, यानी कि जो CSS है यहाँ पे जो CSS है वो इसके HTML पेज में वर्क कर रही है। अब इसी तरह से आप इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे P टैग लिया, मैंने इस P टैग के अंदर लिखा कुछ भी, मैंने यहाँ पे इस तरह से रैंडमली टाइप कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से। अब आपको इसको स्टाइल करना है तो इनलाइन में हम क्या करते हैं, हम उसी टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा देते हैं। जैसे P को स्टाइल करना है तो मैंने P के अंदर स्टाइल लिखा, देन मैंने यहाँ पे लिखा कलर, कलर क्या दे दिया यहाँ पे, येलो। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। ये देखिए यहाँ पे इसका कलर येलो हो गया। अब अगर मैं इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ लिख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया लाइक 50 पिक्सल। अब मैंने इसको यहाँ पे सेव किया तो आप देख सकते हैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इनलाइन CSS को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी इंटरनली CSS हो गई। ये जो H1 आपने हेड में स्टाइल लिखा है, ये जो आपने P टैग के अंदर ही स्टाइल करा है, ये आपकी इनलाइन CSS है। एंड देन ये जो न्यू है ये आपकी एक्सटर्नल CSS है। इसको आपने यहाँ पे लिंक के थ्रू ऐड किया है अपने HTML पेज में। अब आपने सिलेक्टर्स देखे थे ID क्लास। अब जैसे यहाँ पे H1 है, यहाँ पे एक और H1 टैग होता, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इस रैंडमली से कुछ भी लिखा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वो H1 आपको अभी रेड कलर में दिख रहा है, लेकिन मेरे को दोनों को अलग अलग स्टाइल करना है। तो मैंने यहाँ पे ID पास कराया और यहाँ पे मैंने दे दिया हेडिंग 1 इसका नेम, एंड यहाँ पे मैंने ID पास कराया और इसका नेम मैंने दे दिया हेडिंग 2, राइट। अब मैं इनको यहाँ पे स्टाइल करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अपने स्टाइल में हेडिंग 1। अच्छा, ID यूज़ कर रहे हैं तो हम हमेशा ID के हैश लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे हेडिंग 2। यहाँ पे मैंने इसका कलर दे दिया ब्लू। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखते हैं कि हमारी दोनों हेडिंग अलग अलग कलर की हो गई। ये देखिए ये रेड हो गई एंड ये ब्लू हो गई। तो इस तरह से सेम आपका H1 टैग था, लेकिन आपको दोनों को अलग अलग स्टाइल करना था। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, यहाँ पे हमने ID यूज़ करा है। इसी तरह से आप क्लास भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे P टैग लिया मैंने,
अब इस P को आपको स्टाइल करना है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इसका कुछ भी एक क्लास पास करा दी, उस क्लास का नेम ले लिया ये। अच्छा, इसको स्टाइल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डॉट। तो डॉट आपकी क्लास का नेम, देन उसके बाद जैसे मैंने इसका टेक्स्ट कलर दे दिया यहाँ पे पिंक। तो चलिए देखते हैं क्या उसका कलर पिंक हुआ है नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया और उसका कलर पिंक हो गया। तो इस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो अलग अलग सिलेक्टर्स यूज़ करके। अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को, हमें एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है, स्टाइल करना होता है, तो उसके लिए हम आईडी और क्लास सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी CSS की। जो भी हम अपने CSS यूज़ करते हैं HTML में, तो हम इसी तरह से कोड लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।